ठीक है स्टूडेंट। तो सोशल साइंस का सिलेबस देखिए आपके सामने आ गया है। तो बहुत दिनों से आपको प्रॉब्लम चल रही थी कि हाँ सोशल साइंस में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सिलेबस मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके बाद से आपका डेली कंटिन्यू क्लास चलेगा जब तक का आपका सारे टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स जो जिनसे आपके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि उनका जो भी सिलेबस है उसको भी क्या किया जाए, कवर किया जा सके। ठीक है, तो पहले सिलेबस बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखिए, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, एक तो बचपन से ही बच्चे सब सोशल साइंस से थोड़ा दूर भागते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सोशल साइंस काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट नहीं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ईजी सब्जेक्ट का मतलब आप इसे नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको नहीं आता, लेकिन आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये सभी चीज़ें आपको क्या होती हैं, अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, सोशल साइंस है, अगर इसके बारे में तो बात किया जाए तो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन सोशल साइंस भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। अगर क्यों करता है इसके बारे में हम लोग बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में क्या होती है, यूज़ आती है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है कि थोड़ी बहुत क्या इकोनॉमिक्स होती है, आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ है, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो हिस्ट्री में भी हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ हमें पता चलती है क्या, किस किस पीरियड में, किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन से रूलर थे, या उस समय के जो भी लोग थे उनसे क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, या उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन व्यवस्था क्या थी। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है, इस जिससे क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ने से सबसे पहली बात है आपको जो आपका दिमाग है, ठीक है, दिमाग में आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। इसके अलावा आपका जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग की मैं बात करूँ तो आप जो भी फैसले लेते हैं वो फैसले अधिकतर क्या होते हैं, लगभग लगभग 99% आपके फैसले क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब भी एसएसटी पढ़ते हो या इन सभी चीज़ों से कोई भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका थिंकिंग पावर है, लीडरशिप, सबसे पहली बात किया जाए लीडरशिप। आप अगर एसएसटी पढ़ते हो तो आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, एक आप अच्छे वक्ता बन जाते हो। वक्ता मतलब आप अच्छे वक्ता बनने के कारण आप क्या करते हो, किसी को भी अपनी बातों को अच्छे से क्या करते हैं, समझा पाते हैं। एज आप क्या करते हो, कहीं पे आप क्या करते हो, इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो। तो वहाँ भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जहाँ एथिक्स की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग कहाँ सीखते हैं, एसएसटी से सीखते हैं। ये सभी चीज़ें एसएसटी से सीखते हैं। अब बात करते हैं कि हमें चैप्टर को पढ़ना कैसे है। चैप्टर को पढ़ने की अगर हम लोग बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो इसमें आपका क्या हुआ है, जैसे पिछले साल कोरोना के बाद से ही क्या हुआ है, आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको जितने भी टॉपिक्स है उसमें काफ़ी कम टॉपिक्स है जिसको पढ़ना है। इतने जो टॉपिक्स है यही आपको क्या करना है, एसएसटी में नंबर्स के लिए क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ठीक है, आप अगर इसको पढ़ भी लेते हैं तो इसमें के आपके सब नंबर आप अच्छे से ले लेते हैं। बस आपकी जो थिंकिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग स्किल होने का मतलब आप क्या करते हो, अगर आप अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर, आप अच्छे से सुनते हैं सभी बातों को, तो आप क्या करते हो, जब कुछ बोलोगे तो भी वो क्या चीज़ें भी क्या करेंगे, आप अच्छे से उसको क्या करेंगे, स्पीक करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि आप जो भी क्वेश्चंस आते हैं अनसॉल्व है उसको आप निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि आप डेली क्या करते हो, आपके बोर्ड पेपर आपके क्या 15 फरवरी के बाद से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, डेली कुछ ना कुछ राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका जो राइटिंग सेक्शन की वजह से क्या हो, आपका जो थिंकिंग है आप उसमें क्या करें, अच्छे से अच्छे नंबर्स को क्या करें, गेन करें। जैसे आपका क्या होता है, मैथ है, फिजिक्स है, साइंस है, मैथ है, ये जैसे आपके लिए क्या होता है, नंबर गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी तरीके से क्या होता है, एसएसटी भी है आपका नंबर गेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगता है हार्ड है चैप्टर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे इसमें आप कम मेहनत में आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तो आप सभी लोग
ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग को जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे जो नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रीयता। क्या होता है, अ लव टुवर्ड कंट्री। जब क्या होता है किसी को भी क्या होता है अपने कंट्री के बारे के प्रति क्या होता है अचानक से प्रेम क्या होता है उत्पन्न हो जाता है, क्या हमें अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। तो यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ है, कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा, वहाँ के मोनार्चियल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा। इसके अलावा वहाँ से आपके अलग अलग क्या होता है, डेमोक्रेसी का कैसे फॉर्म हुआ, रिनाइंसेस कैसे आई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो नेशनलिज्म है यूरोप से क्या हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड हुआ है, और इसका इफेक्ट मेनली अगर हम लोग बात करें तो इन सभी चीज़ों का इफेक्ट हमारे इंडिया में क्या पड़ा हुआ है, उसका इम्पेक्ट क्या हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में अगर हम लोग बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया, तो आपका जो चैप्टर है इसमें क्या हुआ 1915, जब आप आफ्टर द गांधी जी के आने के बाद से जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अलग आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, ऑपरेशंस हुए हैं, समिटीज़ हुई हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा ताकि आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है कि इसमें हम लोग को वैश्विक स्तर पे आपका वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम लोग ने क्या किया, अपने कल्चर है, इकोनॉमिक्स है, इन सब, इसके अलावा बीमारियां भी ट्रांसफर हुई हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, या कि इसका इम्पेक्ट कैसे पड़ा हुआ है आज से लगभग 20,000 आपका 2000 ईयर्स पहले क्या कंडीशन थी, आपका मिडिल पीरियड में क्या इसका कंडीशन है, और इसमें प्रेजेंस में इसका क्या कंडीशन है, और इसका आपकी इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा जो ह्यूमन कल्चर है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ा हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था, टोटली हम लोग क्या करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स चीज़ें होती हैं, मतलब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों पे क्या करते थे, ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रखते थे, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ा, लेबर के ऊपर क्या असर हुआ। इसके अलावा जैसे इंडिया है, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे क्या हुआ है, आपकी हाथ से बनाई हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होती थी, यूरोपियन कंट्री में क्या होता ट्रांसपोर्ट होता था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद यहाँ के लोगों के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा, ठीक है, और आपका मार्केट कैसे डाउन हुआ, और आपका मार्केट आपका पहले पहले इंडिया यूरोप में था, फिर ये मार्केट कैसे उठ के आपका इंडिया चाइना में था, और ये मार्केट फिर यूरोप में गया, यूरोप से फिर उठ के क्या होगा, इंडिया चाइना में है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंटिंग कल्चर के बारे में अगर बात किया तो प्रिंटिंग कल्चर ने सबसे पहले अगर हम लोग बात किया जाए तो हमारी सोसाइटी को चेंज करने में इसका क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि हमारी सोसाइटी में कि बहुत सारे चेंजेस आए, इन सभी चीज़ों को इसने कैसे चेंज किया हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंट कल्चर का क्या योगदान है आपकी डेमोक्रेसी के लिए। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या आपके अलग अलग जो आपकी क्या होते हैं सुपरस्टिशंस या प्रॉब्लम्स थी, सभी चीज़ों को कैसे लोगों ने को बताया गया। इसके अलावा इसने कैसे एक अलग से डेमोक्रेसी ला दी लोगों के बीच में, एक पढ़ने का जो जज्बा होता है उसको लाया। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और प्रिंट कल्चर के का आपका क्या है, कुछ इसकी हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, ठीक है, विकास सबसे आप काफ़ी अच्छे से परिचय होंगे, इसके बारे में आप नहीं बताऊंगा, बाकी आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के मेजर सेक्टर क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसके क्या ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग क्या है शामिल है, ठीक है, और इसका इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस सेक्टर का ज़्यादा है, किस सेक्टर का कम, प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंस कैसे है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट के बारे में बात की जाए
तो मनी आया कैसे, मनी का अलग अलग इवोल्यूशन कैसे हुआ, और मनी का इवोल्यूशन होने के बाद हम लोग बात करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जो भी हम ऋण या ब्याज किसी से लेते हैं उसके बारे में। तो क्रेडिट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात किया जाएगा। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए तो कैसे आपका वैश्विक स्तर पे लोगों की मार्केटिंग, मतलब जो प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेल होना स्टार्ट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपका क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन में इंडियन इकोनॉमी का असर, इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ इसमें भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो 1991 में लिबरलाइजेशन क्या हुआ स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या हुआ इंडिया में क्या हुआ बाकी अन्य कंट्री के साथ क्या व्यापार क्या किया स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया के आपके पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, जो आप 5 ईयर प्लान होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आपके अलग अलग 5 ईयर प्लान कैसे चेंज हुए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ताकि आप इंडियन इकोनॉमी जो आप 11th 12th में आप कभी इंटरेस्ट में आता है आपको, तो वहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे क्या होंगे आपका 11th में कॉमर्स भी ले सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है हम लोग का जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से मेजर रिसोर्सेज हैं और इनका कैसे डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिसोर्सेज चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा वाटर रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन सभी चीज़ों का क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे अच्छे से जानेंगे। इसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ ना कुछ क्या होता है मैप वर्क आ सकता है आपका, जैसे कि आपका कोई वाइल्ड लाइफ या सेंचुरी को क्या किया जा सकता है मैप पे दिया जा सकता है कि आप इसे बताएं कि कौन सा ये मैप है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कंजर्वेशन से, संरक्षण से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, इसमें कौन कौन से टाइप की स्पेसीज पाई जाती हैं, और स्पेसीज के अलावा क्या होते हैं अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में हम लोग को क्या करना है, जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया की मेजर ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ है बहुत सारी जो आपकी प्लानिंग चल रही है सरकार की उसके बारे में पढ़ा जाएगा, पानी की वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा क्या होता है हम लोग बात करें अलग अलग मैनेजमेंट है और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, और जो मेजर क्रॉप्स है जिसमें आपका सीरियल क्रॉप्स आते हैं, बेवरेज क्रॉप्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, इन सभी क्रॉप्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आपकी इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया में वो मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से मेजर पावर प्लांट है जैसे उनकी आपके मैप में आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि आपके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जाएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है और वो कैसे इफेक्ट करते हैं इंडिया के बाद आपके अलग अलग चीज़ों को, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का जो लाइफ लाइन है जिसमें हम लोग एयरवेज ट्रांसपोर्ट इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जाए तो सिविक्स है। सिविक्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपके पास रहेगा तो बेटा इसको अच्छे से लिख लोगे या पढ़ोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्या पावर सेटिंग। पावर सेटिंग क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसमें आपका श्रीलंका और बेल्जियम के केस के बारे में आपका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुक में, उसकी कहानी भी हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि आपका पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा फेडरलिज्म क्या होता है, द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसका कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है, वर्टिकल डिवीज़न क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर है जेंडर रीजन एंड कास्ट। जेंडर रीजन एंड कास्ट ये क्या है आपका एक सोशल इविल है, सोशल प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या डेमोक्रेसी में इसको हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, और इन सभी चीज़ों का अगर सरकार ने
इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन क्या काम इसमें मेन रोल करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अगर बात किया जाए तो डेमोक्रेसी तो हम लोग ने पढ़ लिया। ये इसी के साथ साथ आप लोग का जो बच्चे अब मैथ या साइंस साइड बायो साइड में जाएंगे तो उनको आप उनका जो सोशल साइंस का क्लास है ये लास्ट क्लास रहेगा। क्यों? अब 10th के बाद आपको नहीं पढ़ना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अगर बात किया जाए तो डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हमको देखने को मिली, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो टॉपिक है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी लोगों को जितने भी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी इसमें क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए। ठीक है। मैं इस पर कि जो भी मेजर कीवर्ड्स होते हैं उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप क्या कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। ताकि मैं आशा करूँगा कि आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे से नंबर आने का मतलब है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी राइटिंग सेक्शन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। राइटिंग सेक्शन अगर अच्छी हो जाती है तो आपको इसमें अगर आपके 80 मार्क्स के पेपर आ रहे हैं तो 80 में से आप 80 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर राइटिंग सेक्शन के। और जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जैसे MCQ में आते हैं उसका भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और जो इम्पॉर्टेंट मैप वर्क है उसको भी मैं बता दूंगा ताकि आपको क्या हो, नंबर गेन करने में क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके दोस्तों को SST पढ़ने की ज़रूरत लग रही उन सभी दोस्तों को क्या कर दीजिए, आप लोग मेरा जो चैनल है इसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कराइए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करा दीजिए ताकि क्या हो जाए, जो भी नोटिफिकेशन है उनको क्या इजीली मिल जाए और वो भी क्या करें, अपने जो भी टॉपिक है या डाउट है इसको क्या करें, क्लियर करें। ठीक है। तो यह टॉपिक है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।